हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे आर और एस नोमेनक्लेचर। जैसे प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कायरलिटी। कायरलिटी मीन्स कोई भी कंपाउंड कायरल होने के लिए उसमें एक कायरल सेंटर एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए। कायरल के लिए क्या होना चाहिए, जैसे कि कार्बन ये प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट प्रॉपर्ली मीन्स इसमें जो सब्स्टिट्यूट अटैच है, मीन्स ये जो 4 ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, ये चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो इसको हम कायरल कह सकते हैं। तो इस कायरल कंपाउंड का नेमिंग के लिए हम यूज करेंगे आर और एस नोमेनक्लेचर। आर और एस नोमेनक्लेचर, तो आर आर एक लैटिन वर्ड रेक्टस से डिराइव हुआ है, और एस एस में सिनिस्टर। क्या है इसका मीनिंग? रेक्टस मीन्स राइट और सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट। किस बेसिस पे राइट एंड लेफ्ट बोले? कोई भी कायरल सब्सटेंस होगा पोलरिमेट्री में। पोलरिमेट्री एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कायरल कंपाउंड का रोटेशन को मेजर करने के लिए यूज होता है। जब भी कोई कायरल कंपाउंड को पोलरिमेट्री में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, मीन्स कोई भी कायरल कंपाउंड को जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, वो 2 तरीके से वो क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इधर वो राइट वाइज और लेफ्ट वाइज। मीन्स वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट कर रहे, मीन्स उसको बोल देंगे आर रेक्टस, और लेफ्ट में मीन्स सिनिस्टर। तो उसमें मैंने लिखा है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एक है एब्सोल्यूट, अनदर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आर और एस नोमेनक्लेचर आपने पहले भी सुना होगा, डी एल नोमेनक्लेचर। तो ये है डी एल नोमेनक्लेचर का एडवांस। तो इसको पढ़ने के लिए हमें पढ़ना होगा CIP रूल। CIP रूल मीन्स ये 3 साइंटिस्ट के नेम से, खान, इनगोल्ड एंड प्रीलोग। खान, इनगोल्ड एंड प्रीलोग। तो ये तीनों साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कोई भी कायरल मॉलिक्यूल को हम बता सकते हैं कि ये आर नोमेनक्लेचर होगा या फिर इसका एस नोमेनक्लेचर होगा। क्लियर? तो इसमें मैंने लिखा है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ये किसको समझाता है? इट रेफर्स टू द प्रिसाइज स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन कायरल मॉलिक्यूल। क्या मीनिंग है? देखो, सेंटर में कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन के साथ 4 डिफरेंट एटम अरेंज है, तो इनका जो स्पेस में अरेंजमेंट है, इसको समझाने के लिए हम यूज करें एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में हमारा आ गया आर और एस नोमेनक्लेचर। तो देखो, इसमें जैसे 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, ये जो बॉन्ड है सिंपल लाइन से, इसको हम कहेंगे ये प्लेन में प्रेजेंट है। और ये जो 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, ये हमारा डैश लाइन मीन्स ये अवे फ्रॉम द व्यूअर, ये क्या है, नियरर टू द व्यूअर मीन्स ये आउट ऑफ द प्लेन है। ठीक है, देखो ये क्या है, प्लेन से बाहर जा रहा है और ये प्लेन के ऊपर। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। ये क्या है, टुवर्ड्स द व्यूअर, ये हमारा अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो इसमें आर एस नोमेनक्लेचर में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा, जो CIP रूल उसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे क्या कोई मॉलिक्यूल आर होगा या फिर एस। तो क्या कहता है इसमें, जो CIP रूल का फर्स्ट पॉइंट है, CIP रूल मीन्स कार्ल, इनगोल्ड एंड प्रीलोग रूल। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट जितने भी सब्स्टिट्यूएंट, सपोज ये चारों ग्रुप अटैच है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, पहले तो देखना होगा ये मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, कायरल। फर्स्ट कायरल सेंटर हम ढूंढ लेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, कायरल सेंटर मस्ट बी प्रेजेंट। क्लियर? कायरल सेंटर मस्ट बी प्रेजेंट। तो कायरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए। देखो, उसमें कितने, यहाँ जैसे 4 ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो इनको प्रायोरिटी वाइज नंबरिंग कर देंगे। कैसे देखते हैं? तो प्रायोरिटी वाइज नंबरिंग क्या होगा, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर,
highest atomic number should get first priority. फर्स्ट प्रायोरिटी। तो क्या मीनिंग है? मैं बोल रहा हूं ये चार ग्रुप जैसे प्रेजेंट है, इसमें जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी नंबर 1 देंगे। देखो आप बता सकते हो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, ये तो सबसे लास्ट में होगा। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। देखो इसके साथ हाइड्रोजन भी तो अटैच है, इसके साथ हाइड्रोजन भी तो अटैच है। नहीं, हम क्या करेंगे, जो कायरल सेंटर है, एसिमेट्रिक सेंटर है, उसके साथ डायरेक्टली जो एटम अटैच है उसके एटॉमिक नंबर को हम कंसीडर करेंगे। तो डायरेक्टली क्लोरीन अटैच है, डायरेक्टली ऑक्सीजन अटैच है, इसके साथ कार्बन अटैच है, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। तो प्रायोरिटी नंबर सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर क्लोरीन है, तो इसको नंबरिंग 1, देन ऑक्सीजन, क्लियर, देन कार्बन, देन हाइड्रोजन, क्लियर। तो फर्स्ट हमें क्या करना होगा, फर्स्ट इनको एटॉमिक नंबर अकॉर्डिंग क्या करना होगा, प्रायोरिटाइज करना होगा। एटॉमिक नंबर हाईएस्ट, प्रायोरिटी 1। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं सीआईपी रूल का। आपको सीआईपी रूल का जितने भी पॉइंट्स है इसको ध्यान में रखना है, तब जाके आप कर पाओगे। तो फर्स्ट पॉइंट आई होप सबको क्लियर। इसमें आपको कायरल सेंटर ढूंढना है, और कायरल सेंटर के बाद आपको देखना है इसमें जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट, तो आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। रूल नंबर 2 कहता है, देखो सपोज आप मूव कर रहे हो फर्स्ट प्रायोरिटी, जो भी डायरेक्टली अटैच है, एटम डिफरेंट है, सपोज उसमें जितने भी ग्रुप अटैच है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मीन्स जो भी ग्रुप अटैच है, ठीक है, वो सेम एटम अटैच है। तो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा सेकेंडरी पोजीशन, क्लियर। तो सेकेंडरी पोजीशन प्रायोरिटी आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। सेकेंडरी पोजीशन प्रायोरिटी क्या, सपोज कार्बन, इसके साथ क्या अटैच है, OH, ठीक है, ये हाइड्रोजन बिलो द प्लेन डैश लाइन से डिनोट कर रहे हैं, और इसके साथ अटैच है हमारा, ये है हमारा मिथाइल अटैच है, इसके साथ मिथाइल, और इसमें अटैच है। देखो हमें क्या करना होगा, ये तो डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, देखते हैं। सपोज ये भी कार्बन है, इसके साथ और जो ग्रुप अटैच होगा इसमें भी कार्बन प्रेजेंट होगा। सपोज मैं ले रही हूँ इथाइल, C2H से। अब प्रायोरिटी कैसे देंगे, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कैसे हम कैलकुलेट करते थे, मीन्स जो भी स्टीरियो सेंटर है उसमें डायरेक्टली जितने भी एटम अटैच है उनके एटॉमिक नंबर को कंसीडर करते थे। जैसे अल्कोहल, हाइड्रोजन, कार्बन, दिस वन कार्बन, तो इसके फर्स्ट प्रायोरिटी क्या, फर्स्ट अटैच ग्रुप के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं इसको प्रायोरिटी नंबर 1 मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर ज्यादा है। पर यहाँ कार्बन है, ये भी तो कार्बन है। पर देखो जो इथाइल है, इथाइल को हम कैसे लिखते हैं, CH2 देन CH3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। मीन्स ये कार्बन कार्बन के साथ अटैच है, ये कार्बन कार्बन के साथ अटैच है, कार्बन के साथ ये दो हाइड्रोजन के साथ अटैच है, और एक कार्बन के साथ अटैच है। ये जो कार्बन है, ठीक, ये कार्बन है ना, ये कार्बन, ये 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। पर ये जो कार्बन है ये कैसे, ये कार्बन अटैच है 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ, क्लियर। ये जो कार्बन 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ अटैच है, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, क्लियर। तो प्रायोरिटी किसको देंगे, ऑब्वियसली ये एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन से अटैच है, तो इसको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इसको मिलेगा प्रायोरिटी नंबर 2, क्लियर। तो इथाइल नंबरिंग 2, देन 3, देन 4, क्लियर। तो ये था हमारा सेकेंडरी पोजीशन प्रायोरिटी। सपोज सेकेंड पॉइंट में भी एटम सेम प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे, फॉर द थर्ड जो एटम अटैच है उसके साथ उसके प्रायोरिटी कंसीडर। सपोज थर्ड पोजीशन भी सेम एटम प्रेजेंट है, तो फोर्थ पोजीशन एंड फर्दर ऑन, क्लियर। मीन्स आपको क्या करना है, फर्स्ट जो
कार्बन के साथ डायरेक्टली जो एटम अटैच है उसको कंसिडर करेंगे। सपोज ये डिफरेंट है तब तो कोई टेंशन नहीं, इजिली नंबरिंग कर सकते। सपोज कोइंसाइड हो गए, ये भी कार्बन वो भी कार्बन, देन सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, सेकंड पॉइंट पर सपोज सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट है तो थर्ड पॉइंट में मूव करेंगे। देखते हैं रूल नंबर 3 क्या कहता है। रूल नंबर 3 ये हो जाएगा हमारा पोस्ट सेकेंडरी पोजीशन। पोस्ट सेकेंडरी पोजीशन प्रायोरिटी, पोजीशन प्रायोरिटी आसान है। मैं सेकंड पोजीशन पे भी ये कोइंसाइड कर रहे। अब कौन सी पोजीशन पे आ गए, ये आ गए हमारे नेक्स्ट पोजीशन पे। तो वैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वही कार्बन सेंटर में प्रेजेंट है, इसके साथ अल्कोहल प्रेजेंट है, क्लियर, एक हाइड्रोजन अटैच है और एक ग्रुप में ले रही हूँ CH2 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 OH, क्लियर, और इसमें एक ग्रुप ले रहे CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पोस्ट सेकेंडरी पोजीशन। किस बेसिस पे, देखो फर्स्ट क्या करेंगे, कार्बन के साथ डायरेक्टली जो एटम अटैच है उनको फर्स्ट देखेंगे, ठीक। डायरेक्टली ऑक्सीजन अटैच है, कार्बन अटैच है, कार्बन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, तो ऑक्सीजन को प्रायोरिटी नंबर 1, क्लियर। हाइड्रोजन को वैसे ही प्रायोरिटी नंबर 4 ही मिलेगा। इसमें देखते हैं इसमें कार्बन के साथ CH2, कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ये भी कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। नेक्स्ट कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ये भी कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, क्लियर। नेक्स्ट ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, पर ये जो कार्बन ये 2 हाइड्रोजन के साथ, देखो ये कार्बन 2 हाइड्रोजन और उसके साथ एक ऑक्सीजन इसके साथ अटैच है, इसमें तीनों के तीनों हाइड्रोजन है। अब बता सकते हो प्रायोरिटी किसको मिलेगा, ठीक है। वैसे फोर्थ और कोई सब्स्टिट्यूट होता उस बेसिस पे हम बता सकते हैं, क्लियर, ये आसान है। अब नंबरिंग कर सकते हैं, 1 4 आ गया हमारा, ये हो जाएगा 2 देन 3। नंबरिंग करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बेसिस में आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो क्लियर, पोस्ट सेकेंडरी पोजीशन। नेक्स्ट है, सपोज इसमें आइसोटोप प्रेजेंट होगा। आइसोटोप आप सबको पता होगा, आइसोटोप are the element having same atomic number but having different mass number। देखते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहते हैं, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन 3 आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आपको पता है 1H1 1H2 अनदर वन 1H3, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम अनदर ट्रिटियम। तो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जांपल देखते हैं। आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन में कैसे डिफर होगा, वही सपोज कार्बन कंसीडर कर रही हूँ, इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है, क्लियर, और उसमें एक आइसोटोप में ले रही हूँ हाइड्रोजन का, क्योंकि हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या डिस्कस किया था, एटॉमिक पॉइंट, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। सपोज मैं ड्यूटेरियम ले रही हूँ, ठीक है, और ये ले रही हूँ मैं CH2OH, क्लियर। फर्स्ट जो रूल था हमारा एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग डिसाइड करना। देखते हैं ऑक्सीजन, ये तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा ही, ठीक, ये हाइड्रोजन ये ड्यूटेरियम मीन्स दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, पर किसको प्रायोरिटी देंगे, जो हेवियर एटम है। आपको पता है इसका मास कितना है 1H2, इसका मास ज्यादा है, तो हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम में किसको प्रायोरिटी मिलेगा, इसको तो फोर्थ हमेशा ही, ठीक है, इसको हाइड्रोजन में प्रेजेंट है मीन्स इसको आइज क्लोज करके इसको क्या कर दो फोर्थ प्रायोरिटी, ये क्या हो जाएगा हमारा थर्ड सेकंड प्रायोरिटी, क्लियर। इतने पॉइंट दिमाग में आ गया मीन्स मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो हमारा रूल 5 में आता है। देखते हैं रूल 5 क्या कहता है। सपोज इसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया, मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल बॉन्ड का सपोज ब्रांचेस विथ मल्टीपल बॉन्ड, ब्रांचेस विथ मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड में क्या आ सकता है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड।
तो डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसमें प्रायोरिटी कैसे कंसीडर करेंगे, तो उसमें थोड़ा नोट्स लिखते हैं। इफ द ब्रांच्ड ब्रैकेट में लिख सकते हैं सेकेंडरी एटम attached to multiple bond, मल्टीपल बॉन्ड मीन्स आप समझ सकते हो ये डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। इट इज कंसिडर डबल एंड ट्रिपल। डबल ट्रिपल किस वजह से मैं लिख रही हूँ, डबल ट्रिपल इट इज काउंटेड और कंसिडर ट्वाइस और थ्राइस। सपोज डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसको क्या कंसिडर करेंगे, ट्वाइस। कंसिडर एज ट्वाइस, ट्वाइस लिखना ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, ट्वाइस एंड थ्राइस, ठीक है, ट्वाइस एंड थ्राइस। तो मैं क्या बोल रही हूँ, सपोज आपको सब्स्टिट्यूएंट में डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड मिले तो उसमें क्या करेंगे, जो सेकेंडरी एटम है सपोज उसमें डबल ट्रिपल आ गया, उसको ट्वाइस थ्राइस कंसिडर करेंगे। ये थ्योरी भूल जाते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। क्लियर, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैं लिख रही हूँ डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल लिख रही हूँ, तो इसके प्रायोरिटी मेंशन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं इसके प्रायोरिटी मेंशन करने के लिए, ठीक है, ये कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड कार्बन है, मीन्स डबल बॉन्ड मीन्स ट्वाइस, क्या अटैच है, कार्बन, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता तो थ्राइस कर देते। सपोज ये प्रेजेंट है, क्लियर, आप खुद से बता सकते हो, ठीक है। ये बॉन्ड इसके साथ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, थ्राइस। डबल बॉन्ड में ट्वाइस, ट्रिपल बॉन्ड थ्राइस। कितने कार्बन अटैच कर देंगे, 3। आसान है। तो सपोज एल्डिहाइड का ले रहे, CH डबल बॉन्ड हो, लिख सकते हैं इसको सिमिलरली, क्या होगा, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, मीन्स ये ट्वाइस। क्लियर, ठीक है। तो आप प्रायोरिटी बता सकते हो, है ना, इसमें 2 ऑक्सीजन ऐड आ रहे, सपोज और कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा जिसके साथ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन होगा, इसमें 2 ऑक्सीजन, तो प्रायोरिटी इसको ही मिलेगा। मैं इसका आपको डबल ट्रिपल बॉन्ड गिवन होगा, मीन्स आपको ये ब्रांच ऐसे ओपन करके लिखना है, तब जाके आपको समझ में आएगा ये जो कार्बन है इसके साथ कितने सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। जैसे ये डबल ट्रिपल बॉन्ड आ गए, मीन्स आपको क्या करना है, इसको स्ट्रक्चर का ओपन अप करके लिखना है। तो लास्ट पॉइंट में क्या आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी तो आ गया हमारा, ठीक। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक। रूल नंबर 6 जो कहता है, रूल नंबर 6 कहता है हमारा रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। देखो, रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। सपोज OH, इसके साथ अटैच है हाइड्रोजन, मिथाइल, क्लियर, मिथाइल, अनदर इथाइल, C2H5, ठीक है, नंबरिंग आ गया। तो फर्स्ट ऑक्सीजन को प्रायोरिटी नंबर 1, देन प्रायोरिटी 2, देन 3, देन 4। किस बेसिस पे प्रायोरिटी, क्योंकि ये क्या है, CH2 CH3 मीन्स कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन, ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। तो क्या करेंगे हम, कैसे, 1 2 2 2 2 3, देन 3 to 4, कैसे मूव करेंगे, प्रायोरिटी नंबर 1, देन 2, देन 3, ऐसे 1 to 2 2 to 3 3 to 4। कैसे मूव कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, मीन्स क्या होगा इसका नोमेनक्लेचर R, और एस नोमेनक्लेचर को हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं, ऐसे। क्लियर, नेमिंग में आगे यूज होगा तो ये पैरेंथेसिस में लिखते हैं। सपोज, हाँ, हमेशा इसमें एक पॉइंट लिखना है, रोटेशन तो आ गया। रूल नंबर 7,
इसको नोट्स में मेंशन कर लो। रूल नंबर 7, लोएस्ट प्रायोरिटी, लोएस्ट प्रायोरिटी, लोएस्ट प्रायोरिटी should present below the plane, below the plane। क्यों बोल रही हूँ मैं लोएस्ट प्रायोरिटी बिलो द प्लेन होना चाहिए, यहाँ तो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट था बिलो द प्लेन। और आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 मूव करना है, हाईएस्ट प्रायोरिटी टू लोएस्ट प्रायोरिटी। क्लॉकवाइज मूव कर रहे में आर होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करे में एस होगा। एक ही कंडीशन में जब लोएस्ट प्रायोरिटी बिलो द ग्रुप प्रेजेंट होगा, लोएस्ट प्रायोरिटी अबव द ग्रुप होगा, मीन्स आप 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 क्लॉकवाइज आ रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, आर होना चाहिए था, क्या होगा, एस। क्लियर। तो बस आपको यही ध्यान में रखना है, जो लास्ट जो लोएस्ट प्रायोरिटी हमेशा डाउन द ग्रुप होगा। ठीक है, डाउन द ग्रुप होगा मीन्स एज इट इज 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 क्लॉकवाइज आ रहे में आर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे में एस। तो आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, ये हो गया आर, ऐसे मूव कर रहे सपोज, ठीक है, तो ये हो जाएगा एस। कब होगा ये, लोएस्ट प्रायोरिटी, लोएस्ट प्रायोरिटी बिलो द प्लेन। रिवर्स होगा इसका, रिवर्स होने से क्या होगा, रिवर्स होने से जो आर है उसको एस कर देना, एस हो तो उसको आर कर देना। ठीक है, आगे इस पे बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।